कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सबसे बड़ा अलायंस बन चुका है और आने वाले 2025 के चुनाव के लिए हमने आगाज किया है, संगनाद किया है। इस गठबंधन में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। इस गठबंधन को बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल पांडव कहते हैं कि अब इस बिहार में पांडव की सेना की सरकार ही चलेगी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव कौरव और पांडवों की युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव किसी धर्म युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। हम ये बताएंगे कि एनडीए विपक्ष के लिए कितना बड़ा खतरा है। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्यों एनडीए को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं? 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की टीम में कौन कौन है, ये सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि बिहार के एनडीए में कौन कौन मुख्य खिलाड़ी हैं। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की फाइनल टीम तैयार है। यही 5 पांडव ही बिहार में राज करेगा मित्रों, राज करेगा। बीजेपी नेता इसे पांडव की उपमा दे रहे हैं। इस गठबंधन के केंद्र में सीएम नीतीश कुमार हैं। तो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और सियासत की दूरी का नाम है नीतीश कुमार। एनडीए हो या महागठबंधन सरकार पिछले 2 दशक में किसी की भी बनी हो, लेकिन सरकार के मुखिया रहे हैं नीतीश कुमार। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में इतने अहम यूं ही नहीं बने। पिछले 20 साल के दौरान उन्होंने एक ऐसा जनाधार बना लिया है जिसके बिना बिहार में सरकार बना पाना लगभग असंभव है। आधी आबादी यानी महिलाओं को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिहार में लव कुश वोट बैंक हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है, जो उन्हें किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी अहम बना देता है। अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी नीतीश कुमार का साथ देता है। मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार का बड़ा लोयल वोटर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार को जंगल राज से मुक्ति कराने का भी श्रेय जाता है। तभी तो नीतीश कुमार की पार्टी कभी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई, पर इसके बिना कोई सरकार भी पिछले 2 दशक में नहीं बन पाई। शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया, हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मात्र, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। साल 2020 का विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी चरण में था। एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ था। चिराग पासवान अपनी अलग ही सियासी गंगा बहा रहे थे। चिराग पासवान पीएम मोदी को तो समर्थन कर रहे थे, पर उनके मित्र नीतीश कुमार पर सबसे तीखा हमला कर रहे थे। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। तेजस्वी की जनसभाओं में भी भीड़ उमड़ रही थी। राजनीतिक जानकारों के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एंट्री हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसे 2020 मैच में आखिरी ओवर में चौके छक्के मारे जाते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी सभाएं की और रैलियां की। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के कब्जे वाले सीमांचल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की।
बिहार 2020 में एनडीए को जीत दिलाने में मोदी मैन ऑफ द मैच साबित हुए। उनके स्ट्राइक रेट ने नीतीश कुमार की सुस्त परफॉर्मेंस की भी भरपाई कर दी और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 और बाढ़ जैसी चुनौतियों से भरी मुश्किल पीच पर करके दिखाया। पीएम मोदी ने 23 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। 12 दिन में पीएम मोदी ने 4 बार बिहार का दौरा किया और इस दौरान 12 चुनावी रैलियां की। कहा जाता है कि एनडीए की जीत के लिए पीएम मोदी का महाप्रचार काफी अहम रहा। तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए का सबसे युवा चेहरा है। चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में एनडीए की लौ को और रोशन कर रहे हैं। वैसे तो लोकतंत्र में विरासत जैसा कुछ नहीं होता है, पर भारत की राजनीति में अगर परिवारवाद एक सच्चाई है तो खुद को उसके काबिल साबित किया है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने। 2019 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली। इस दौरान चाचा पशुपति पारस के साथ भी पिता की विरासत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 2021 में चाचा पशुपति पारस से अलग होकर एलजेपी रामविलास का गठन किया। 2024 में 5 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और अपनी जीत रिकॉर्ड कायम रखा। पासवान जाति से आने वाले चिराग पासवान युवा चेहरा भी हैं, इसलिए उन्हें महादलित के साथ साथ युवाओं का भी समर्थन हासिल है। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी युवा की राजनीति करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने से युवा वोट बैंक में भी बिखराव की संभावना है। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के चौथे खिलाड़ी हैं जीतन राम मांझी। महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक बड़ा दलित चेहरा बन चुके हैं। घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में 1980 से ही सक्रिय हैं, पर 9 मई 2014 को उनका नाम बिहार में चर्चा में आ गया, जब सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की कमान जीतन राम मांझी को सौंप दी। हालांकि 9 महीने बाद ही उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने सीएम पद के बाद जदयू से भी नाता तोड़ लिया और अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया। तब से वे अपनी ही पार्टी के बल पर राजनीति कर रहे हैं। यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं। और जीतन राम मांझी के एनडीए में होने के कारण महादलित वोटर्स का झुकाव भी एनडीए की तरफ हो सकता है। बिहार में अगर रामविलास पासवान के बाद कोई सबसे बड़ा दलित चेहरा है तो वो है जीतन राम मांझी। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सबसे महत्वपूर्ण कुशवाहा नेताओं में से एक है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए अपने पाले में लाकर बिहार के लव कुश वोट बैंक को रिझाने की जुगत में लग गई है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं। हर चुनाव में अलग अलग मुद्दा पुल पकड़ता है, पर एक मुद्दा है जो बिहार की राजनीति में शाश्वत सच है, वो है जाति की राजनीति। लव कुश इसका महत्वपूर्ण अंग है। लव यानी कुर्मी, कुश यानी कुशवाहा। नीतीश कुमार के पास लव का समर्थन पहले से ही है। अब कुशवाहा के जरिए एनडीए कुछ को साधने में लगे हुए हैं। जदयू, बीजेपी, एलजेपी रामविलास
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा RLM की एकजुट होकर इस बार महागठबंधन का सामना करने के लिए तैयार है। सवाल है कि एनडीए के प्रहार के लिए विपक्ष कितना तैयार है। कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। इन सभी सवालों के जवाब 2025 के चुनाव के समय जनता अपने मतदान से देगी और बताएगी जनता के मन में कौन बसता है, एनडीए या महागठबंधन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों को बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक समाचार पर कुछ लिंक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।